नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप थिंक 360 देख रहे हैं। नई बात में आज स्वागत करते हैं डॉक्टर शिप्रा शेखावत का। शिप्रा जी वैसे तो दांतों की चिकित्सक हैं, लेकिन बहुत सारी विधाओं में पारंगत हैं और वो विधाएं जिनकी वजह से भारत अपनी एक अनूठी पहचान रखता है। योगा, मेडिटेशन, वास्तु और खास करके ज्योतिष। एक डॉक्टर ज्योतिष को किस नजर से देखता है? ज्योतिष को एक बीमारी की तरह या ज्योतिष को एक चिकित्सा की विधा की तरह उपयोग करते हुए अपने जो क्लाइंट्स हैं या अपने जो अ, ज्योतिष के माध्यम से अपनी समाधान चाहने वाले लोग हैं, उनको किस तरह से ट्रीट करती हैं डॉक्टर शिप्रा शेखावत। तमाम पहलुओं पे आज लंबी बातचीत करेंगे। मैम, बहुत स्वागत है आपका। हरिओम सभी को। पहले तो मैं कहना चाहूंगी और थैंक यू जो आपने इंट्रोडक्शन में जो इतनी तारीफें कर दी है। जी। थैंक यू उसके लिए। ना, बहुत कम लोग होते हैं जो कि मेडिकल या साइंस सब्जेक्ट से होते हैं और वो इस माइथोलॉजी से जुड़ी जी हुई विधा पे ज्यादा बिल्कुल। बिलीव करते होंगे। आप बड़ा टेक्निकली इसको देखती हैं, अक्सर हम आपके वीडियोस देखते हैं। आज आपने समय दिया उसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद। नहीं, पर आपका भी धन्यवाद, जी, आपने बुलाया। बताएं कैसे आप इसको देखती हैं, आपकी फिलॉसफी क्या है इसको देखने की? देखिए, पहले तो मैंने जो पढ़ा है ना, एक्चुअली जब तक आप उस चीज नजरिया आपका कब नहीं चेंज होएगा। मेनली ज्योतिष लोग क्या देखते हैं, ये जला दिया, ये उपाय कर दिया, यहाँ ये फूक दिया, यहाँ ये कर दिया, ये ज्योतिष मान्यता है। और अब जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है तो हमें हमारी सोच भी चेंज करनी पड़ेगी। जी। रिसर्च के बेसिस पे, प्रैक्टिकल अप्रोच पे ही चीजों को देखना पड़ेगा। और मैंने जैसा जो पाया है अब तक, 2013 से मैं ये चीजें देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, प्रोफेशनल लेवल पे पढ़ रही हूँ। तो मैंने तो टोटली ये मैंने बोला है कि जो साइंस होती है, मेनली लोग साइंस किसको कहते हैं, मेडिकल साइंस की, भाई हॉस्पिटल गए यही साइंस है, लेकिन साइंस की काफी ब्रांचेस है। और ये जो ब्रांच आती है एस्ट्रोलॉजी की, एक ऑकल्ट साइंस जो हम बोलते हैं, उसमें स्पिरिचुअल साइंस जो होती है उसी की ब्रांचेस है मेनली। जैसे पामिस्ट्री आ गया, एस्ट्रोलॉजी आ गया, आपका न्यूमरोलॉजी हो गया, वास्तु हो टैरो। गया, तंत्र हो गया, मंत्र साइंस हो गया, तो ये सब साइंस ही है। लेकिन फिर भी मैं इसको साइंस से ऊपर ही मानती हूँ। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, जैसे हम डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के आपकी बॉडी है, आप जानते हो, बॉडी है, माइंड है। अब दोनों चीजें हमारे पास है, लेकिन डेड हो जाता है इंसान। डेड क्यों हो जाता है वो डॉक्टर समझा नहीं पाते, क्योंकि माइंड भी है आपके पास, बॉडी भी है। मेडिकल साइंस तो इतनी सीमित है ना कि हमारा शरीर है और दिमाग है, तो डेड क्यों हो गया? तो जो वो डेड इसलिए हो गया कि जो प्राण वायु है, जिसे एस्ट्रोलॉजी में तो जुपिटर बोलते हैं, गुरु ग्रह, जो आप वाकिफ होंगे बहुत ज्यादा। जी जी, नहीं गुरु मैं इतना नहीं गुरु जानता। ग्रह बृहस्पति, तो वो वायु है। और वैसे ये सोल कॉन्सेप्ट है। तो जी। जो योग में भी आपने सुना होगा कि भाई सोल एक एंटिटी है, जब वो निकल गई है, जो मेडिकल साइंस तो मानेगी ही नहीं इसको, आप कुछ भी कह लो, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल में कोई इंसान आईसीयू में है तो डॉक्टर के मुंह से भी ये निकलता है कि भाई जाके आप प्रेयर करो। हम्म। प्रेयर किससे करो? वो एक फेथ है ना आपका, मतलब ये जी। साइंस से तो ऊपर है। कोई सुप्रीम अथॉरिटी है जो। बिल्कुल एग्जैक्टली है, वो एनर्जी है। जी तो जी। कोई इसको शिव बोल देते हैं, कोई विष्णु बोल देते हैं, कोई जी दूसरे रिलीजन के उस तरीके से देखते हैं, बट एक सुप्रीम एंटिटी तो है जो कंट्रोल कर रही है। जी। जैसे आपने बताया कि साइंस तो, हम साइंस की परिभाषा में अक्सर ये पढ़ते हैं कि पृथ्वी पर हम्म। क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित हम्म। और प्रयोगों से पुष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जी। तो ज्योतिष को ऐसे कैसे देखती हैं कि क्या इसमें क्रमिक विकास हुआ है या एकदम ही ये किसी किताब की तरह उतर आया, या इसमें प्रयोगों की संभावनाओं को कैसे देखती हैं? नहीं, बिल्कुल इसको आप देखिए, मेनली आप तीन तरीके से, जैसे आप देखिए, जो पंडित जी होते हैं हमारे, जी। पंडित लोग क्या करते हैं, कर्मकांडी होते हैं। तो इनको पहले से ही ज्ञान है कि भाई क्या शनि है, क्या राहु है, तो वो छोटा मोटा बता के अपनी पूजा पाठ कर देते हैं। अब एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है जो कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है। अब इसमें आप मंगल ग्रह, मैं मंगल ग्रह की बात करूं तो मंगल ग्रह को टोटली ब्लड बताया है। जी। ब्लड बताया है। और साइंस जो है वो ब्लड है, उसकी एंटिटी ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं। तो हम जब कुंडलियां देखते हैं ना, तो आपको एक पता होगा बीमारी ब्लड कैंसर, जी। है ना? जब हम ब्लड कैंसर का पेशेंट देखते हैं तो राहु जो जहर है, जो सर्प है, सर्प का जहर है, जी। मंगल शनि, इन तीनों की युति जब कुंडली में होती है तो ब्लड कैंसर होता है। जी। तो ये चीजें आप देखते हो, मिलती है आपको कि भाई जब साइंस इसको ब्लड कह रहा है और जब ज्योतिष में आप मंगल को ब्लड कह रहे हो, जब ये ब्लड आपका पोल्यूटेड हो गया तब आपको ब्लड कैंसर हुआ है। और जी। वो देखने को मिलता है प्रैक्टिकल। तो यही रिसर्च होता है कि हम इसको प्रैक्टिकल अप्रोच लगाते हैं। एग्जैक्टली, प्रयोगों से पुष्ट करते हैं आप बिल्कुल इसको। बिल्कुल।
जी वो उसके जी बिना तो मैं बात ही नहीं करती कि जी मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल रूट बताऊंगी कि कहाँ से क्या ओरिजिन हुआ है। और आप कहते हो, लोग कहते हैं कि राशियां, दूर बैठे ग्रह हम लोगों को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं मैम, वो तो जी इतनी दूर है। तो एग्जैक्टली। देखिए, जब आप हमारी 12 राशियां हैं जिसमें ये पंचभूत आपने पढ़े होंगे, हाँ बिल्कुल, है मैं ना? दर्शन का विद्यार्थी रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, आकाश तो तत्व हुआ, पृथ्वी। बिल्कुल, तो जो राशियां हैं वो भी पांच कर्मेंद्रियां, पांच बिल्कुल ज्ञानेंद्रियां, पंच बिल्कुल तत्व, पंच महाभूत और बिल्कुल, पंच तन ये मात्राएं। कॉन्सेप्ट से तो कोई जी भी बिल्कुल। नहीं बोलता कि भाई ये कॉन्सेप्ट नहीं है। जी तो अब जो राशियां हैं, 12 राशियां, 12 राशियों में क्या है, जैसे 3 आपको जल दे दी, 3 आपको वायु दे दी, पृथ्वी दे दी, और आपको ये फायर एलिमेंट दे दिया। तो एग्जैक्टली। वहां पे जब जिस दिन किसी इंसान का जन्म होता है उस दिन लग्न बनता है। जी तो वो लग्न में ना, वायु तत्व की राशि में सपोज जल तत्व की राशि, उसमें शनि बैठ गए हैं, आज गोचर में शनि बैठ गए, तो वो तत्व बिगड़ गया, तो आपके शरीर में भी वो तत्व बिगड़ गया। बात है उनको समझने की कि कैसे बिगड़ गया, वो काम कैसे कर रहे हैं और किस लेवल पे काम कर रहे हैं, तो ये रिसर्च से ही चलेगा। एक प्रोडक्ट जब लॉन्च हुआ है उस वक्त उसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या हाँ रहे होंगे बिल्कुल बिल्कुल। और एनवायरनमेंट क्या रहा है, हाँ वो वो तो ठीक है। तो यह बड़ी रोचक बात बताई आपने कि ब्लड वाला मामला जो है। बिल्कुल, ये 100% है। आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी होती है एक चीज, जी जी। तो आप देखिए किसी इंसान को डिप्रेशन होता है, अच्छा, एस्ट्रोलॉजी मेडिकल वाली भी होती है, क्या होता है बिल्कुल उसमें? जैसे आप आए, सपोज आप हो, आपको डिप्रेशन बहुत है, आपने मुझे कहा मुझे डिप्रेशन है, तो पहला तो मेरा ये होगा कि आपका चंद्रमा खराब है, कुंडली में 100% चंद्रमा खराब है, और आप देखोगे तो आपका चंद्रमा खराब आएगा। लेकिन अब आप मुझे कहोगे मुझे नींद नहीं आती है या मुझे डर लगता है, ये फियर ऑफ डेथ, ओके। आपने ये 5 कलेश भी पढ़े होंगे जिसमें आखिरी फियर ऑफ डेथ है। जी तो मैं उसी से अंदाजा लगा लूंगी कि आपको अगर मरने का डर है तो हो सकता है आपका केतु चंद्रमा इफेक्ट है, जी। तो वो कुंडली में निकलेगा, 100% निकलेगा। ओके। तो जैसे आप बड़ी इंटरेस्ट जग रहा है मेरा आप मुझे कह रहे हैं मुझे पता होगा, लेकिन मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता और दर्शकों को तो जी। लगभग सभी, मैं ये नहीं कह सकता पता होगी। मैं जब क्राइम रिपोर्टिंग करता था तो एक पुलिस वाले मुझे मिले। हम्म। तो अब कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि अमावस्या और पूर्णिमा को मन सबसे ज्यादा विचलित रहता है। हाँ बिल्कुल क्या रहता है। कारण है इसका? देखिए, अमावस्या को हम कहते हैं मन, चंद्रमा नहीं होता, जी। चंद्रमा नहीं होता है ना, फुल मून एंड। फुल मून और नो मून। तो चंद्रमा क्या है ना, माँ बताया है, माँ का कारक बताया है, मन का कारक बताया है, और जी। सबसे डेंजरस प्लेनेट चंद्रमा है। अगर आपका मन खराब हो गया, सुंदर लगता है वो तो। हाँ, पर आपका मन खराब हो गया तो पूरी आपकी जिंदगी खराब हो गई। मन अच्छा। पे कंट्रोल, तभी योग में क्या कहते हैं, मन पे कंट्रोल करो, जी मन पे बिल्कुल। कंट्रोल करो, चंद्रमा पे कंट्रोल करो। और ये ऐसा प्लैनेट है, हर 2 दिन में, 2.5 दिन में राशि चेंज करता है, बहुत जल्दी चलता है। शनि जितना स्लो चलता है, ये बहुत जल्दी चलता है। तो इसलिए अमावस्या पे आपका जो मून कंटेंट है ना बॉडी में, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, इमोशनली स्टेबल नहीं होते। तो जिनकी कुंडली में चंद्रमा ग्रहण योग जो बोलते हैं हम ज्योतिष में, राहु के साथ है या केतु की दृष्टि है, शनि के साथ है, उन लोगों को ये अक्सर प्रॉब्लम आती है। उन्होंने मुझे एक कारण यह भी बताया था कि इन दोनों तिथियों को ज्वार भाटा आता है। हाँ वो तो आता ही है, क्योंकि हाई टाइड्स होती है ना, फुल मून मतलब पूरा मून है, तो वो पानी से बना है, मून जो है पानी से बना, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत उनका हाई होता है। पानी को आकर्षित हाँ, तो करता वो है। साइंटिफिक ही हुआ। और आप अगर अपनी बॉडी में देखते हैं तो जो ब्लड में जो तत्व मिलते हैं ना, तत्व कौन से, जैसे न्यूरो होते हैं, जैसे B12 होता है, आप कैसे डिटेक्ट करोगे, आपके वाइटामिन होते हैं, तो ये इनका लेवल जो मेंटेन करता है वो मून करता है एस्ट्रोलॉजी में। जी बिल्कुल। तो कोई हमारे पास जैसे बोलता है कि मेरे को आजकल लेजीनेस बहुत होती है, तो एक आइडिया आ जाता है कि इसका जो मून है ना उसमें कोई तत्व बिगड़ा हुआ है, मतलब हो सकता है आपको लेजीनेस होती है तो B12 की कमी निकल जाए आपके, जी जी। है ना, तो वो निकलती है। तो ये साइंटिफिक तो कनेक्ट हो ही रहा है बिल्कुल। ऐसे देखें जैसे मान लीजिए सूर्य एक तत्व है, हम्म तो मैं धूप में अगर तेज दौड़ता हूं तो मेरी बॉडी को या मन को सीधा इफेक्ट नजर आता है मुझे। हम्म हम्म, उसी तरह दूसरे तत्व है, उनका सीधा नजर नहीं आता। हो सकता है जैसे सूर्य का प्रभाव गर्मी या ताप है, हम्म, तो दूसरे ग्रहों का बिल्कुल। दूसरा होगा, ये आप यही फरमाना चाह रहे हैं? हाँ, मैं जैसे आपको मैं बताऊं, बॉडी में 72,000 नाड़ियां बताई है। जी 72,000 नाड़ियों में मेन 3 नाड़ियां बताई है आपको, एक पिंगला, इडा, सुषुम्ना। जी अब बिल्कुल। पिंगला आपकी सूर्य नाड़ी होती है, और इडा होती है मून नाड़ी। और जो मेडिकल साइंस है ना, अब सूर्य नाड़ी इधर होती है राइट साइड में, जी मेडिकल साइंस है उसका एक सिस्टम होता है पैरास सिंपैथेटिक सिस्टम, जी एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या होता है, आपको ना हाईली एक्सर्ट कर देगा, आपका बीपी हाई हो जाएगा, रेस्पिरेशन हाई हो जाएगा, पसीने आने लग जाएंगे, वो है आपका सिंपैथेटिक सूर्य। तो जब भी पहले युद्ध में जाते थे तो कहते थे आप युद्ध में जा रहे हो तो अपनी ये कौन सा स्वर चल रहा है? राइट नॉस्ट्रिल को एक्टिव करके जाओ,
ऐसा बोलते थे, मतलब सूर्य को एक्टिव करके जाओ, तब आप में जोश रहेगा, आप ना लड़ सकोगे। और जब आपको कूल डाउन होता है, काम डाउन होता है, कोई विचार करना होता है, तो हम कहते हैं आप अपना चंद्र नाड़ी को एक्टिव करो। एग्जैक्टली। और मानव जीवन का यही है कि दोनों नाड़ियों के प्राण में को बिल्कुल बीच में सुषुम्ना नाड़ी में हम ट्रेवल करवाएं, जो आप हठ योगी देखते हैं। हाँ हठ बिल्कुल। योगी को कोई ग्रह कुछ भी लागू नहीं होता। जो जी। हठ योगी होते हैं उनके क्या कुंडली नहीं होती, होती है। उनके क्या शनि नहीं होते, होते। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव कर चुके होते हैं। अच्छा। अब वो उस लेवल पे है ही नहीं, अब बॉडी लेवल पे है ही नहीं, वो माइंड लेवल पे भी नहीं है, वो चले गए अपने सोल लेवल पे, कॉन्शियसनेस पे, चेतना पे। जी बिल्कुल। एक आपने बात की कुंडली वाली, हम्म। कुंडली का क्या गणित है, कुंडली क्या है बेसिकली, सिंपल सा सवाल। पहले तो एक तो लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कुंडलनी क्या है और कुंडली क्या हाँ, है। कुंडलिनी और कुंडली तो हाँ, बिल्कुल। तो कुंडलिनी एक अलग कॉन्सेप्ट है, और कुंडली अपनी होती है जो जैसे जन्म होता है इंसान का, उस दिन सारे नक्षत्र अलग अलग राशियों में होते हैं। तो आपका जन्म हुआ तो आपका एक लग्न चार्ट बन गया, मेनली आप उसको लग्न कुंडली कहते हैं। जी अब वो होता है अपना कि हमें जीवन में क्या क्या चीजें फेस करनी है, जी बिल्कुल। उसमें सब आपका एक एस्ट्रोलॉजर तो पहचान ही लेगा वो देखते ही, कि भाई आपके कैसे बैठे हैं ग्रह, किन हाउसेज में बैठे। एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ सर्टिफिकेट हो गया आपका। वो आपका वो हो गया, ब्लूप्रिंट हो गया, जीवन बिल्कुल का ब्लूप्रिंट हो बिल्कुल। गया, आप बोल सकते हो। जी जी हाँ, बिल्कुल। जिस दिन पैदा हुए लग्न की कुंडली आई, वो ब्लूप्रिंट है। अच्छा, एक चीज बताइए कि पैदा होने में किस टाइम को माना जाए, कि बच्चा जब माँ के शरीर से अलग बाहर आया तब माना जाए, या गर्भनाल काटी गई है तब माना जाए, या उसने माँ के शरीर में एज ए भ्रूण हम्म। प्रवेश किया है, स्त्री स्पंदन गर्भा हुई है, हम्म। तब माना जाए, कौन सा टाइमिंग माना जाए? हाँ, ये क्वेश्चन तो काफी लोग पूछते हैं। तो देखिए, एक होता है बर्थ टू डेथ टाइम, पता होगा आपको कि जीवन और मृत्यु एंड है। ठीक है, जीवन हुआ तो मृत्यु तो होगी, अब जी उसके बिल्कुल। बीच में होता है कर्म। तो कर्म जो प्रधान है वो शनि का है। और बच्चा क्या है, पेट में माँ के द्वारा ही करता है, खुद का कोई कर्म नहीं है जी उसका। बिल्कुल। अच्छा, जब ये वो बड़ी पहले बात। निकला, जहां सांस ले ली, वो उसका लग्न बन गया, कर्म स्टार्ट हो गए उसके। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। वो माना जाता है। प्लेसेंटा से जब बच्चा अलग हुआ है। बस सांस उसकी पहली आ गई, जी बच्चे ने पहली सांस ली, प्लेसेंटा से काटा, माँ से अलग किया, क्योंकि अभी तक वो माँ के कर्मों से ही खा रहा है। एग्जैक्टली। माँ के कर्मों से उसको माँ खा रही है तो मिल रहा है, उसका खुद का कोई कर्म नहीं है। हाँ, ये बात बड़ी साइंटिफिक बता रहे हैं आप, हाँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी। शनि क्या है, कर्म प्रधान है। और मेनली लोग शनि से क्यों डरते हैं? क्योंकि दुनिया में ना शनि का ही बोलबाला है। मैं आपको सच्ची बताऊं, कर्म है, कर्मों से ही हम चल रहे हैं। जीवन हुआ है, मृत्यु तक जाना है, तो वो कर्म कौन करा रहा है? शनि। तो जैसे ही बच्चा निकल गया ना बाहर, उसने पहला प्राण लिया, बस आपके कर्म स्टार्ट हो गए। जी, शनि वाली बात बताइए, शनि से इतना क्यों डरते हैं लोग, शनि मतलब? से डरना चाहिए। पहले के लोग नहीं डरते थे शनि से। क्यों नहीं डरते थे? शनि देखिए दरिद्रता का कारक बताया है, शनि बीमारियों का कारक बताया है, बहुत स्लो प्लेनेट है, पर धीरे। कहते हैं न्याय का देवता है, आपके जो कर्म है उस हिसाब से फल देता है हाँ, वो। तो कर्म तो कर आप आए हो। अब देखिए, अब इसमें अगर आप जाओगे तो बहुत लंबा कॉन्सेप्ट आएगा। आप 3 कर्मों की बात कर रहे हो, संचित कर्म, प्रारब्ध और आपके क्रियामान कर्म। जी अब जब आप बच्चा पैदा होता है ना, तो जो प्रारब्ध है, संचित है, मतलब आपने पैकेट बना लिया है, वो बदले नहीं जाते। वो जो लग्न बन गया है ना, वो पैकेट है कि ये आप संचित करके लाए हो और ये आपको भोगने हैं। लेकिन वो प्रारब्ध भोगना कब है? वो महादशाएं हैं, जी जी कि इस टाइम ये महादशा आपकी आएगी और आप अपना प्रारब्ध भोगोगे। जी। अब क्रियामान होता है कि आगे जिसके रिजल्ट होंगे, वो होता है हम एस्ट्रोलॉजर के पास आप आते हो, अवेयर होते हो कि ये घटना मेरे साथ होने वाली है, मैं इस घटना में कैसा रिएक्ट करूं ताकि मेरा रिजल्ट जो है वो चेंज होए। डेस्टिनी तो आपको मिलनी है, पर कैसे मिलेगी आपको, वो आप हमसे पूछोगे, हम आपको अवेयर करेंगे कि भाई आपकी इस महादशा में आपको ये चीज तो मिलेगी, लेकिन आपके पास रास्ते ये हैं, कौन सा रास्ता आप चुनोगे। नहीं, जैसे आपने, मैं बीच में आपकी बात रोकूंगा, हाँ, आप फरमा बिल्कुल। रहे हैं कि आपको जो तय है, आपका प्रारब्ध है, आपको हम्म। भुगतना है, हाँ। तो फिर ज्योतिष बताने के क्या जो मतलब है, या क्यों ही बदल पाएगा जब भोगना ही है? हाँ, हाँ, तो फिर कैसे बदल सकते हैं अपन? रिजल्ट बदल सकते हैं आप अपने उस, जैसे आपको जो भोगना है ना, उसके बाद का रिजल्ट आप बदल सकते हो। जी आप जैसे आज हम बैठे हैं, आप इंटरव्यू मेरा ले रहे हो, ये तय है, प्रारब्ध है, ये तय है। लेकिन अब आप मुझसे झगड़ा कर लो यहाँ पे, मैं आपसे झगड़ा कर लूं, एक दूसरे को तू मैं कर दो, तो आप मुझे कभी नहीं बुलाओगे, रिजल्ट जी चेंज हो गया। मैं आपकी शक्ल कभी नहीं देखूंगी, रिजल्ट चेंज हो गया। जी लेकिन मुझे पता है, मैं अवेयर हूँ कि हम यहाँ अच्छे के लिए बैठे हैं, और आज मैं अगर कुछ अच्छा करती हूँ तो आप भी अच्छा अच्छा अपने साथ होगा, तो ना मैं आपसे लड़ूंगी, अच्छा व्यवहार मैं रखूंगी, आप भी मुझसे अच्छी तरीके से पूछोगे, तो जी। हमारा रिजल्ट चेंज हो गया, हम आगे भी मिलेंगे।
जी बिल्कुल। हो गया ना। तो ये हमारा कर्म हम चेंज कर सकते हैं, बट कैसे वो हम बताते हैं। वो परिस्थिति जन्य चीजें जो है। हाँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में एक हाउस काफी चीजों को दर्शाता है। जैसे 12वां हाउस है, कहते हैं 12वें हाउस में शनि बैठ गए तो जेल यात्रा पक्की है आपकी, ऐसा कहते हैं। जी। अब शनि बैठ गए 12वें हाउस में तो 12वां हाउस आपको जेल ही नहीं लेके जा रहा, वो 12वां हाउस आपका हॉस्पिटल का है, वो 12वां हाउस ही आपके फॉरेन ट्रेवल्स का है, वो 12वां हाउस ही आपके जैसे बूढ़े लोग होते हैं इनका आश्रम होता है इसका है, वही 12वां हाउस आपके व्यय का है। तो हम आपको कह देंगे चलो आपके शनि 12वें हाउस में है और महादशा शनि की आ गई, तो एक काम करो आप कोई चक्कर लगाओ जाके हॉस्पिटल में, यूं ही पैरासिटामोल ले आओ ताकि आपको हॉस्पिटल ना जाना पड़े। कई लोग जेल से खाना मंगवाते हैं कि जेल का खाना लिखा हुआ, जेल में जाके खाना खा लो। बिल्कुल, वो उनके जेल योग होता है। तो यहाँ पे आपने कर्म, आपने अपना वो चेंज कर लिया ना सोच, तो आपको इससे फर्क पड़ता है, लोग मंगाते हैं जेल से। अभी बिल्कुल एक वेब बिल्कुल। सीरीज देखी मैंने, हाँ हाँ बिल्कुल, उसमें भी बताया कि पड़ता है। बताते हैं जैसे आप अब जैसे बीमार होने वाले होते हैं कोई, तो हम पहले ही कह देते हैं कि आपको चक्कर तो देखो शनि हॉस्पिटल का लगाएगा, लेकिन शनि को ये नहीं पता कि बीमार होके लगा रहे हो कैसे लगा रहे हो, जाके लगाया, वो एनर्जी वहां शांत हो जाती है, ऊर्जा। आप शनि को भी गोली दे देते हैं। नहीं नहीं, ऊर्जा, जी जी। खेल तो ऊर्जा का ही है ना, हाँ एट हाँ लास्ट तो ऊर्जा ही है। जी जी बिल्कुल, हाँ, जो चीजें होनी है जो उसको हाँ अलग फॉर्मेट में आप। हाँ, तो ये अवेयरनेस और ये मेडिकल साइंस से जब कनेक्ट करते हैं तो आप रिजल्ट अच्छा ला सकते हो जिंदगी में। जी ये बात तो फेस बड़ी। आपको करना पड़ेगा, हमको वो चीज फेस करनी पड़ेगी, लेकिन इंटेंसिटी क्या होगी वो हम पे डिपेंड करता है। अच्छा, जॉब वाला जो रहता है कि क्या पहले से तय होता है कि आपका पेशा कौन सा होगा? मैं आप पे ही बात करूं, आप एक हम्म। ट्रेडिशनल राजपूत परिवार की जी लड़की हैं, जिनको एक सिंपल सी डॉक्टर या बिल्कुल। एक गृहिणी बनेंगी, हम्म। फिर आप इस प्रोफेशन में आई, क्या ये प्रारब्ध है? हाँ, ये बिल्कुल प्रारब्ध है। देखिए मेरे साथ, अब मैं प्रोफेशन मैंने गलत चुन लिया, मैंने डेंटिस्ट्री की। अब वहां उस वक्त मुझे कोई अवेयर करने वाला नहीं था, तो मेरी डेस्टिनी तो मुझे मिली है, पर वो देर से मिली है। वो कहते हैं ना अपन जितना देर करेंगे उतने ही तुम्हारे कर्म लेट कटेंगे। पर मैं ये सोचता हूँ इसमें एक आपको आपके बारे में कि हम्म। देर से मिली है तो आप थोड़ा टेक्निकल भी हो गए, साइंटिफिक भी हो गए, मेडिकल पढ़ के। अन्यथा आप मुझे बता रहे होते हैं कि हाँ, साहब गणेश जी की पूजा करने से ये होता तो वो है। रास्ता एक्चुअली कहते हैं प्रकृति का आशीर्वाद नहीं होता ना जिस चीज में, वो आप तरीके से कर भी नहीं सकते हो। तो हो सकता है प्रकृति का परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ का आशीर्वाद था, तो मैं टेक्निकली गई हूँ, सीढ़ी दर सीढ़ी गई हूँ, समझ के चीजों को तो मैं समझ पा रही हूँ। हाँ तो बहुत कम लड़कियां मैंने ऐसे देखी हैं हाँ ट्रेडिशनल फैमिलीज से, बिल्कुल। मुझे कोई नहीं मिली हाँ। जो ज्योतिष करती हों या इस तरह उपाय वास्तु करती हों। स्पेशली राजपूत होते हैं। हाँ, तो क्यों कुछ कहते नहीं कि आप तो साध्वी जी वाली लाइन पे हैं या बिल्कुल पंडिताई वाली पे हैं? कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं। एक मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास ना एक व्हाट्सएप आया था, एक वो शायद थे कोई पंडित जी, उनके उससे पता लग गया था, उन्होंने कोई भोजपत्र होता है, भोजपत्र पे कोई पुराना ही कोई लिखा हुआ था टेवा कि क्षत्रिय क्या कर सकते हैं, ब्राह्मण क्या कर सकते हैं, शूद्र और वैश्य क्या कर सकते हैं। उन्होंने वो पूरा दिखाया था मुझे और व्हाट्सएप कर दिया और कुछ नहीं बोले। तो मैंने उनको बोला कि पंडित जी तो क्या, देखिए मैं करती हूँ ज्योतिष, मैं बताती हूँ लोगों को, मेरे को इसका नॉलेज है, लेकिन जहां बात आती है ना कि आप कालसर्प दोष की पूजा करा लो, आप हवन करवा लो, शनि की पूजा करा लो, तो हमारे अलायंस है पंडित जी का, तो मैं उनके पास वो पूजा ट्रांसफर करती हूँ। तो उनका मैसेज आता है, बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो बेटा करते रहो, आपको ऐसी ही सफलता मिलती रहे। जी। तो ये है, उनको भी पता है, कहीं नहीं लिखा है कि ये ज्योतिष से ब्राह्मण ही पढ़ेंगे, क्या ब्राह्मण कर्म कांड करेंगे, जी। पढ़ कोई भी पर सकता वो है। तो गीता में श्लोक है ना कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, जिसका जैसा गुण कर्म है उस आधार पे उसका जन्म, तो जन्म के आधार पे तो ये हाँ, वर्ण बताए ही नहीं गए हैं। नहीं बताए नहीं गए हैं, लेकिन ये पढ़ाई तो कर सकते हो ना आप, साइंस है ना ये, हाँ एग्जैक्टली। आप इसकी नॉलेज तो रख सकते हो ना, कोई भी रख सकता है नॉलेज, तो जी, नॉलेज रखने तो में क्या इसमें है। जाति धर्म का बंधन नहीं है। इसमें जाति धर्म का बंधन, या कोई रसोईया है तो वो रसोईया कोई कोई जात का ही पर्टिकुलर थोड़ी है, वो अच्छा कुक करता है तो वो नॉलेज तो रख ही सकता है ना। जी। जब मैं ये कह दूं कि हाँ मैं आपके घर आ रही हूँ, हवन यज्ञ कर रही हूँ और आप मुझसे हवन यज्ञ कराओ, उसका पैसा ले रही हूँ, तो मुझे पाप लगेगा, अदरवाइज तो ये नॉलेज है। जी। और आप अगर मान लो वो कर्म चूज कर लो तो फिर क्यों पाप लगेगा? नहीं, ये तो कर्म चूज कर लो, तो जैसे अब एस्ट्रोलॉजी, कई लोग कहते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजर हो पर बड़े बड़े फीस लेते हो। अब इसका मैं आपको बता देती हूँ, बड़ा बड़ा पैसा लेते हो, तो जैसे मैं जो एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ उसमें मुझे पैसा नहीं लूंगी ना, तो मुझे पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि अब पंडित जी हैं, वो देखकर बता सकते हैं फ्री में, उनको वो पाप नहीं चढ़ेगा कि भाई उनका तो कर्म, अगर वो बताते भी है तो है, मैंने ये एज अ प्रोफेशन चुना है, मैं कर रही हूँ तो मैं इससे कमाऊंगी,
तो आज मैं आपको नहीं पूछूं मतलब इस बारे में फ्री नहीं में। नहीं, मैं बता रही हूँ, जैसे काफी लोग सवाल करते हैं मुझसे जी कि जी पैसा जी। क्यों लेते हैं, तो क्या है ना, हाँ, प्रकृति है कि आपको आपको कर्म भोगना है। कर्म प्रधान चीज आपने अब अगर आपके जी पास पैसा नहीं है तो आप मेरे पास नहीं आओगे, लेकिन मैं कह रही हूँ भाई आओ, मैं आपके दुख सॉल्व करूंगी, तो फिर वो दुख किसको मिलेगा? वो बोलते हैं कि अब आप भोगो, आपने इसको बिना पैसे के बताया तो आप भोगो, तो मेरे जीवन में कष्ट आएंगे। जी। तो शनि वाला मामले पे मैं एक बार हम्म। वापस लौटता हूँ कि जैसे एक तो साढ़े साती होती है, हम्म। एक ढैया होता हम्म। है, और कहते हैं कि शनि बहुत परेशान करते हैं लोगों को। कुछ लोग कहते हैं कि शनि शत्रु नहीं मित्र हैं, हम्म। और वो कहते हैं साहब शनि जो है आपका न्याय का देवता हम्म। है, शनि मित्र हैं। हम्म। क्या ये कंफ्यूजन है, इसको थोड़ा सा डिटेल करो आप। बिल्कुल, देखिए शनि जैसा अच्छा ग्रह कोई नहीं है, राहु जैसा अच्छा ग्रह कोई नहीं है, अगर आप इन्हें समझ जाएं तो केतु जैसा कोई अच्छा ग्रह नहीं है। अब पहले के जो लोग थे उनको कोई ढैया ना साढ़े साथी का पता था, ना उनके कोई लगती थी। क्यों? क्योंकि वो डिसिप्लिन थे, जल्दी उठते थे, जी झूठ नहीं बोलते थे, कोई ऐसा काम नहीं करते थे जो अन्याय हो, है ना। एक जी तरह से आजकल क्या जीवन शैली है, आप उठी जल्दी लेट रहे हो, आप सो रहे हो लेट, आप नहा रहे नहीं हो, आप मतलब आलस दिखा रहे हो, तो वो शनि क्या नेगेटिव एनर्जी देता है। हर चीज आप दो एनर्जी रख रहे हो, आप भी मेरे लिए, जब मेरे से नहीं मिल रहे थे तो आपके दिमाग में डेफिनेटली कॉन्शियस माइंड में दो एनर्जी थी, मैंने जैसा व्यवहार किया आपने वैसा एनर्जी मुझे दी। उसी तरीके से प्लेनेट है, आप जैसा रहोगे वो एनर्जी वो आपके जीवन में लाएंगे। तो आपको आलस आता है, आलस आता है, जहां आलस आया, जहां आप अपने काम नहीं करोगे वहां पे आपकी बर्बादी पक्की है। जी और बिल्कुल। फिर मेनली शनि किससे खराब होते हैं? आप शराब पीते हो, तमस, तमस गुण है ये। शनि को राहु को तमस बताया है, अगर आप तमस बढ़ाते हो, आलस बढ़ाते हो, तो आपकी जो आगे के जुपिटर है, सूर्य है, जो आपकी इम्यूनिटी बोला जाता है, सूर्य को पिता भी बोला जाता है, जी ज्ञान बोला जाता है गुरु को, वो आपके खराब होते हैं। जी तो शनि को अगर अच्छा करना है तो आपको डिसिप्लिन रहना होगा, मेहनत से नहीं डरना होगा। शनि कहते हैं मेहनत करो, जैसे कहते हैं ना कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो। ये क्यों कहा था मैंने आपको पहले ही बताया था, फल चेंज कर सकते हैं। तो शनि भी ये कहते हैं मेहनत करो, फल मत करो। तो जो मेहनत करेगा उसको शनि देते हैं। चिंता मत करो, फल हम दे देंगे। बिल्कुल, वो शनि देते हैं, तो शनि से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और साढ़े साती जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, चंद्रमा पे लगता है, आपके मन पे लगता है। तो सबसे पहले आपका मन अटैक होता है, मन जो है वो घबराता है, जब भी साढ़े साती आती है आपका मन घबराता है। जी चंद्रमा जो होता है सबसे, जैसे आपकी माता से आपके इशू हो जाते हैं, आपकी माता की हेल्थ खराब हो जाती है, आपके शरीर में आलस बढ़ जाता है, तो वो चीजें हम एस्ट्रोलॉजर बार बार रील्स में बोलते हैं कि साढ़े साती लग रही है तो आप डिसिप्लिन में रहें, हार्ड वर्क करें। उसको डराना नहीं कहते, उसको अवेयर करना कहते हैं, अवेयरनेस बताते हैं। जी। और राहु और केतु वाला भी थोड़ा सा आप एलोब्रेट करें क्या। राहु केतु को समझना बहुत मुश्किल है, मैं तो समझ गई हूँ, तो मैंने अपने जीवन में सही कर ली है। जी। राहु केतु का क्या है ना, जैसे आपकी स्पाइन है, हम्म, मेनली राहु केतु की एनर्जी में बताती हूँ, स्पाइन है, तो जो रीढ़ की हड्डी जो है। रीढ़ की हड्डी है, तो जो हम योगा फिलॉसफी जब पढ़ते हैं, तो जो महर्षि पतंजलि थे वो एक सरपेंट थे, सांप थे, जी ऊर्जा है ना। जी तो वो ऐसी ऊर्जा, मुंह खोला हुआ सांप हमारे स्पाइन में जी है ना, वो सरपेंट, वो राहु केतु है। जी वो क्या है, हमारे कर्म की सीढ़ी है। जी जैसा आप कर्म करके आए हो वैसे वैसे आप भोगोगे। और मुंह खुला हुआ है, तो जो यहाँ हेड है, सबसे ऊपर चेतना बताई गई है। जब आप अपने कर्मों को सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते रहते हो तो चेतना आपकी जागृत हो जाती है। तो जी। ये राहु केतु आपकी, आप तभी कहते हैं ना, डॉक्टर कहते हैं स्पाइन सही रखो। हर प्रॉब्लम आपको बॉडी सीधी रहो बॉडी रीढ़। की कहाँ से आती है? रीढ़ की हड्डी से। जी तो जी हर जीवन में हर प्रॉब्लम कहाँ से आती है? कुंडली में राहु केतु से। जी तो बिल्कुल। ये राहु केतु स्पाइन है। तो आप अपनी रीढ़ की हड्डी पे अगर वर्क करते हो ना, तो कुंडली का कोई भी राहु केतु का दोष नहीं जो सही नहीं हो सकता। एकदम स्ट्रेट जाना बिल्कुल, चाहिए जी। जैसे सूर्य नमस्कार कर लिया, स्पाइन से रिलेटेड जो भी आसन है वो कर लिए। तो हठयोगी और क्या करते हैं जंगलों में, उनके क्या राहु केतु नहीं होते, स्पाइन पे ही वर्क करते हैं, जी ये बड़ी चीज बताइए, फ्री ऑफ कॉस्ट मामला है। सुषुम्ना नाड़ी पे ही काम करते हैं जी, ना। सुषुम्ना नाड़ी और रीढ़ की हाँ, हड्डी, दो तो आप नोट कर लो सब लोग बिल्कुल। कि ये तो अपन कंट्रोल करें, ताकि भाई शनि को कंट्रोल कर रहे हैं, राहु केतु को कर रहे हैं, तो फ्री का इलाज है ये तो। धन्यवाद मैम आपको। थैंक यू। जी। योगा वाले कंसेप्ट आप लाए हैं इसमें, यू। एस्ट्रोलॉजी में, तो कैसे देखते हैं इसको आप टेक्निकली। हाँ, योग में देखिए एक मेडिटेशन होता है, चक्रा मेडिटेशन। आपके जी चक्र होते हैं, आप जैसे 7 हाँ, चक्र होते हैं। कुंडलिनी पे आते हैं अपन, कुंडली वो कुंडलिनी जैसे आपकी स्पाइन में जो होती है उसी पे चक्र सेंटर्स होते हैं, बने होते हैं। जी जी। अब मेडिकल साइंस जो होती है वहां पे वो ग्लैंड्स होती हैं, अच्छा, पिट्यूटरी या ग्लैंड वगैरह। पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैंक्रियाज, एड्रीनल, हो गई। ओके। तो ये वही चक्र हैं। तो आप
आपकी मेडिकल प्रॉब्लम तो बहुत पीछे रह जाती है। अगर आप अपने शरीर पे तप पे काम करते हो ना, शरीर का तप करते हो, तो आपकी मेडिकल प्रॉब्लम तो बहुत पीछे रह जाती है। जैसे मेनली किसी को सेक्रल चक्र जो यहाँ होता है, जो सेक्रल चक्र, सहस्त्रार चक्र जिसको, हाँ, स्वादिष्टाना, स्वादिष्टान स्वादिष्टाना चक्र जो होता है वो मेनली शुक्र होता है। क्यों होता है शुक्र यहाँ पे? जैसे आप कुंडली में हम लोग क्या देखते हैं, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो यहाँ एड्रेनल ग्लैंड होती है, पैंक्रियाज होते हैं, ये शुक्र से ही रिलेटेड है, ये किडनियों से ही रिलेटेड है। तो ये सहस्त्रार चक्र को हम बोलते हैं कि आप अपना, स्वादिष्टाना चक्र को हम बोलते हैं कि आप अपना सही करें जी। रिलेटेड तो है। अगर आपको नॉलेज है और आप रिसर्च करते हो, फिर आप फाइंड करते हो, केस वाइज केस स्टडी करते हो, तो आप पाते हो कि ये चीजें जुड़ी हुई है। जैसे आज्ञा चक्र हैं, अनाहत हाँ, हैं, बिल्कुल। स्वास्थ्य सिद्धांत है, विशुद्धाक्य, ये जी। 8 चक्र हैं जी। टोटल। और ये मतलब आप इसको ऐसे कनेक्टेड करते हो, जैसे सांख्य योग की जो बात कही गई है। सांख्य योग में तो जैसे पुरुष प्रकृति बताया है, Exactly, आपको वो- गुण बताए हैं। Exactly. ये तमस हुआ, रजस हुआ और ये अपना सत्व हुआ। ये गुण जब तक अपनी कॉन्शियसनेस से नहीं मिलते तब तक आप वो इंसान में चेत जो कहते हैं ना, माया में नहीं फंसता वो, मेरा तेरा, मेरा ये, मेरा बड़ा घर, मेरा छोटा घर, इसमें नहीं फंसता वो। सांख्य तो ये आ गई। और वो गुण भी बताए, प्लैनेट्स गुण के भी हैं। जैसे आपको शनि का गुण मिलेगा तमस, मंगल का मिलेगा रजस, जिसका रजस गुण बड़ा होता है, मंगल उसका एनर्जी बहुत होती है, अग्रेसिव बहुत होता है, एक्शन लेने की उसके वो होती है क्वालिटी कि अभी एक्शन लूं। और जिसका सत्व होगा आप देखोगे वो जुपिटर से प्रधान होता है, जुपिटर हुआ गुरु। टाइमिंग वाली बात आपने अच्छी बताई, जैसे कि पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पे घूम जाती है और 365 दिन में पूरा 65 दिन में चक्कर लगाती। चंद्रमा 29.5 दिन में पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है। यह टाइमिंग अगर हम अपने जीवन में भी अपना लें, चंद्रमा मान लीजिए 5 दिन लेट हो गया या पृथ्वी 3 दिन लेट हो गई, तो मुझे लगता है पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी, सारे ग्रह अगर डिस्टर्ब हो गए तो। और अगर हम तय करते हैं कि साहब 5 बजे उठना है और हम 9 बजे उठ रहे हैं, तो फिर लाइफ उसी तरह चलेगी। हाँ, क्योंकि एक साइकिल होती है हमारी, सर्काडियन साइकिल जिसको बोलते हैं मेडिकल साइंस में, वो हमारा स्लीप पैटर्न डिसाइड करती है कि आप कितनी बजे सो रहे हो। वो बिगड़ गई ना, और वो सर्काडियन साइकिल कहाँ होती है? हमारे हाइपोथैलेमस में, जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, वही पिट्यूटरी ग्लैंड में, है ना। तो वो अगर बिगड़ गई ना आपकी, तो आपकी जीवन की शैली बिगड़ जाती है, आपके शरीर के तत्व बिगड़ जाते हैं। और जहाँ तत्व बिगड़े वहां कुंडली बिगड़ी। कुंडली पूरी तत्वों पे ही बेस्ड है, वास्तु पूरा तत्वों पे बेस्ड है। पूरा खेल टाइमिंग का है, मतलब कि अगर आप समय के अनुसार चलते हैं। और जैसे कई लोगों के कहते हैं साहब इसकी कुंडली बहुत खराब है, कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसा क्यों होता है? नहीं, ऐसा कोई, वो ऐसे मूर्ख लोग ही कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, हो तो बहुत कुछ सकता है। देखिए, अगर खराब और अच्छी कुंडली भी होती है क्या? हाँ, खराब अच्छी कुंडली होती है। खराब, कईयों के मायने खराब कुछ होते हैं। कई लोग कहते हैं कि क्या विज्ञान जो है हम भारतीयों को ही अफेक्ट करता है क्या? फॉरेन में इनके शनि राहु केतु नहीं होते? जो बाहर बड़ा बिल्कुल विदेश में लोग रहते, काफी लोग पूछते विदेश में लोग रहते तो क्या शनि राहु केतु नहीं करते? तो आप मुझे बताओ, विदेश में जो लोग रहते हैं, हमारे इंडिया में किसी की शादी नहीं हो 35 साल में, तो माँ बाप कितने टेंशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाती है। ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। चक्कर पे चक्कर लगाते हैं ज्योतिषों के। विदेश में ये समस्या ही नहीं है जी। विदेश में इसको समस्या ही नहीं बोलते। हाँ, ठीक है। उनकी दुख ही अलग है। हाँ, उनकी प्रॉब्लम्स अलग है। तो उनकी एस्ट्रोलॉजी अलग चलती है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। वो सन साइन पे चलते हैं। अच्छा, वो जॉडियक साइन सन साइन पे चलते हैं। हमारी जो हम कर रहे हैं पराशरी, ये चंद्र साइन पे चलती है, आपके चंद्रमा के। जी बिल्कुल, सूर्य और चंद्रमा का अंतर है। मतलब जैसा समाज, जैसी व्यवस्था है, उसके अनुसार चलता है। वो सन को सैटेलाइट बोलते हैं, हम सन को पिता बोलते हैं, अपने देवता बोलते हैं। वो तो सैटेलाइट बोलती है ना, साइंस तो सैटेलाइट बोलती है, लेकिन फिर भी सारे उसी के इर्द गिर्द है। उसी तरीके से सूर्य के इर्द गिर्द ही हम बताते हैं सारे जी। प्रोफेशन वाले पे एक बार वापस आता हूँ। जैसे आपने फरमाया कि आपका प्रोफेशन मेडिकल से आप इसमें आ गए, तो क्या आपकी कुंडली बेसिकली क्या कहती है? हाँ, देखिए, मेरी कुंडली में मेनली, अब मैं समझी हूँ उस कुंडली को। वैसे तो एक ये होता है, रूल होता है कि कभी भी ज्योतिष को अपनी कुंडली देखनी नहीं चाहिए। अच्छा। देखनी क्यों नहीं चाहिए? कि भाई अब मेरे को पता है कि मेरे ये मार्केश की महादशा आने वाली है, अगर सपोज, तो मैं तो उसी में उलझ जाऊंगी। अब मेरे ये क्या हो रहा है, अब मेरे ये क्या होगा, आगे क्या होगा, मैं क्या रेमेडी, मैं लोगों का क्या उद्धार करूंगी नॉलेज से? मैं तो खुद में ही लटकी रहूंगी ना। तो वो खुद की कुंडली तो देखनी नहीं चाहिए, बट फिर भी एक मोटा मोटा नॉलेज रहता है। जब मैं स्टार्टिंग में सीख रही थी, तो मेरी कुंडली में ये जो ज्योतिष के जो ग्रह हैं वो ज्यादा सपोर्ट करता है। केतु ज्यादा सपोर्ट करता है, सूर्य ज्यादा सपोर्ट करता है,
तो ये चीजें सपोर्ट करती है। बुध सपोर्ट करना चाहिए आपको, मेनली ज्योतिष में कंसल्टेंसी के लिए बुध सपोर्ट करना चाहिए, बिजनेस के लिए बुध करना चाहिए। तो ग्रहों के होते हैं। अगर आप लग्जरी चीजों का बिजनेस कर रहे हो तो शुक्र करना चाहिए। आप जैसे ऑफिस का बिजनेस कर रहे हो, आप लोगों को शनि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑफिस शनि है, आज जब हम ये बैठे हैं सब शनि हो रहा है, शनि का ऑफिस है। टाइमिंग वाले पे एक बार मेरा एक सवाल रह गया था बिल्कुल। कि एक आजकल वो डिजाइनर बेबी वाला कंसेप्ट चल रहा है कि बच्चा कब पैदा हो वो भी माँ बाप तय कर रहे हैं। हाँ। इससे क्या वाकई में फर्क पड़ता है? जबकि मैंने पुराणों में सुना था, पढ़ा था कहीं कि रावण ने कोशिश की थी कि उसका सारे जो ग्रह अपने एकादश भाव में वो लेकर हाँ, चले गए थे, क्योंकि एकादश भाव में हर ग्रह अच्छा रिजल्ट देता है, तो वो सारों ग्रहों को वहां बिठा लिया था। मेघनाद उनके जो हुए फिर वो मारे गए। तो नहीं तो कर्म चलता है। कंसेप्ट क्या है डिजाइनर बेबी का? देखिए, हम मेरे पास भी आते हैं काफी लोग की डिलीवरी होने वाली है तो कब कराएं, तो आप लग्न बना दो, ये बना दो। बट मैं आपको बताऊं, हम बना तो देते हैं, ये सच्चाई है, मतलब बना देते हैं। लेकिन क्या होता है ना, जो नक्षत्र होते हैं ना, नक्षत्रों के खूब सारे चार्ट होते हैं, उनमें 1 डिग्री भी थोड़ी भी इधर उधर हुई तो वो आप मन में खुश हो लोगे कि ये इस वक्त पैदा हो गया, इसका लग्न चार्ट बहुत अच्छा बना हुआ है, इसका शनि उचका है, इसका चंद्रमा उचका है, तो बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा होगा। लेकिन वो इतनी ज्यादा कैलकुलेशन होती है कि आपको हमको एटलीस्ट 1 महीना बोलना पड़ेगा कि 1 महीना आप हमारी ही कुंडली पे लगाओ, हमारी कुंडली पे लगाओ, और चार्ज भी आपको ऐसा मोटा लिया जाता है कि भाई तो तब जाके आपको वो एग्जैक्ट एक्यूरेट मिलती है। अदरवाइज तो वो बता देते हैं कि हाँ भाई इस दिन कर लो, इस दिन अच्छा मुहूर्त है ये, पर वो नहीं होता है, वो गलत कॉन्सेप्ट है। तो आप नेचर से छेड़छाड़ कर रहे हैं, मतलब मैं ऐसा बिल्कुल, कहूँ? प्रकृति से छेड़छाड़ करनी ही नहीं चाहिए। प्रकृति से अगर आप छेड़छाड़ कर रहे हैं तो फिर भुगतान तो आपको भुगतना पड़ेगा। तो वो भले ही मन को खुश रखने के लिए कर लेते हैं, लेकिन होता वो ये परमात्मा जो चाहता है। एक मेरे से टाइम लेके गए थे, मैंने उन्हें खुद तो मना भी किया था, वैल्यूज पे काम करती हूँ मैं तो मैंने मना भी किया था, पर बोले नहीं मैम आप तो दे दो। तो मैंने दिया, तो हुआ क्या, डॉक्टर ही लेट आया था। लो, डॉक्टर ही लेट आया था। तो बच्चे का जब जन्म होना है तो वो तभी हुआ था, तो उन्होंने मुझे बताया था, तो मैंने कहा वो भगवान की इच्छा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हाँ। हैं। ज्योतिष पे आपका जो डीप नॉलेज है मुझे इंटरेस्ट जगा रहा है। मैं इस पे और लंबी बात फिर कभी करूंगा, लेकिन अभी मैं वास्तु के बारे में जानना जी। चाहता हूँ। ये बड़ा डराया जाता है घर में आपके, हाँ। यहाँ पे मकान में ये हो गया, आपने खिड़की इधर रख जी। दी, रसोई यहाँ होनी चाहिए। ये डर है या कुछ नहीं, वाकई ये विज्ञान भी है? हकीकत है। एक्चुअली 4 तरीके के दुख बताए हैं। एक आपको देविक दुख बताया है जो नेचुरल होता है, जिसके लिए आप ज्योतिष का सहारा लेते हो। एक आपको ये देह से बताया है ना, जो आपका शरीर खराब हो जाता है तो आप आयुर्वेद का सहारा लेते हो। एक आपको आध्यात्मिक बताया है कि मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, सब है, पता नहीं मेरा मन ही दुखी रहता है, मैं उसको देख के जल रही हूँ, इसको देख के जल रही हूँ। वो आध्यात्मिक है कि आप अब योग करो, मेडिटेशन करो। एक भौतिक बताया है कि आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हो, आप घर बना रहे हो, लेकिन उस घर को इस लाइफ ऊर्जा नहीं बना रहे हो कि वो आपको दुख दे रहा है, सुख देने से अच्छा दुख दे रहा है, तब आप वास्तु का सहारा लेते हो कि आखिर ऐसा क्यों है। तो वो यंत्र है कि जब हम घर बनाते हैं तो वो एक यंत्र बनाते हैं कि वो यंत्र की ऊर्जा सही तरीके से सही चीजों पे रहे, तो हमारा जो जीवन है उसमें इतने बड़े दुख नहीं आते जिनकी समस्याएं ना मिले। दुख तो आते हैं पर वो दुख नहीं आते जिसकी समस्या हमें नहीं मिले। जी। तो वास्तु वाले में क्या ध्यान रखना चाहिए, मोटे मोटी चीजें, कि आप पंगे में नहीं फंसे? वास्तु तो देखो, आप घर बहुत का बड़ा लंबा चौड़ा विषय है हाँ वैसे। बहुत बड़ा है ये तो। मतलब आप बताओ, इसमें 4 मेन दिशा है, 8 उसकी बीच की दिशा है, फिर 16 उसकी दिशा निकलती है, 32 देवता है, तो ये तो बहुत ज्यादा विषय नहीं, पड़ा कई है। लोग ये बताते हैं कि साहब घर में इतना वास्तु वास्तु कुछ नहीं होता, आप तो एक तो क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए और सूरज की रोशनी आनी नहीं, चाहिए। वास्तु तो होता है अगर आपका घर खराब बन गया तो कंस्ट्रक्शन जो खराब हो गया वो तो वास्तु तो होता है। अब उसका तो इलाज, कोई परेशान हो रहा है आएगा कंसल्टेंसी लेने, तब बताया जाएगा। लेकिन मोटा मोटा मैं बताती हूँ, जैसे एक तो सबसे बड़ा, अच्छे घर में जहाँ वास्तु दोष नहीं है वहाँ कब क्रिएट होता है, जब आप दीवारों के कलर से छेड़छाड़ करते हो। कहीं पे आप रेड लगा रहे हो, कहीं पे आप नीला लगा रहे हो, आपको पता नहीं, वो वास्तु दोष क्रिएट नहीं, करता ये है। साइंटिफिकली कैसे इफेक्ट करता है माइंड पे? साइंटिफिकली ये माइंड पे ऐसे इफेक्ट करता है। आप तरंगे आपने सुनी होगी, हाँ हाँ, ऊर्जा वेव्स हमारे ऑरा होता है हमारा, है ना, तो आती है, ऑरा होता है। तो एक होता है इसे आभा मंडन आभा बोलते हैं। मंडल कहते हैं तो जो बहुत ज्यादा हाईली स्पिरिचुअल लोग होते हैं उनका आपको गोल्डन दिखेगा, जी। और कोई कलर नहीं दिखेगा, गोल्डन दिखेगा। जितना डार्क दिखेगा उतना मतलब वो इंसान नेगेटिव है। आज आप किसी के पास बैठते हो, वो बहुत अच्छा है, पर आपको लगता है इसकी ऊर्जा मुझे अच्छी नहीं लगी, पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा, तो वो उसका आभा मंडन खराब है। वो ब्रह्मांड से वो ऊर्जा उसने ऐसी ले रखी है, अपने थॉट के साथ, अपने खाने पीने के साथ, जैसे भी। तो
तो ये वास्तु तो पूरा डिग्री और ऊर्जा पे चलता है कि जब जैसे वास्तुशास्त्र पे जब हम जाते हैं तो पर्टिकुलर हर दिशा पे एक देवता बताए हैं, तो वो देवता पर्टिकुलर आपको उस चीज की ऊर्जा दे रहे हैं। जैसे हीलिंग के देवता बताए हैं तो वो आपको हीलिंग ही देंगे। अब हीलिंग की जगह अगर आप सपोज हीलिंग की वो है और आप वहाँ सोने का लगा दो, सोने का लगा दो तो आप बीमार हो जाओगे। वो मेडिकल का है कि भाई जी। आपको ठीक होना है वहां पे, तो आप बीमार हो जाओगे। इस तरीके की प्रॉब्लम्स आएगी। बाथरूम की जगह एक बताइए, हर कहीं बाथरूम नहीं बनाओ, सूर्य की दिशा में आप बाथरूम बना लेंगे तो सूर्य क्या, इम्यूनिटी है हमारा, इम्यूनिटी अच्छा। सिस्टम है। हम सूर्य को इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं, हम्म। है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो वहां पे आप राहु को हम कहते हैं डस्टबिन, कचरा, और बाथरूम राहु का प्रतीक है। तो आप डस्टबिन कचरा अपनी इम्यूनिटी पे रख रहे हो तो आपको कैंसर जैसे रोग भी देता है जी। वहां पे। एक साउथ फेसिंग मकान और इस तरह के भी कुछ साउथ फेसिंग मकान में हर साउथ फेसिंग बुरा नहीं होता, कुछ जी। एक डिग्रियां होती है। ये डिग्री पे चलता है मेनली। आप जैसे अब इस कमरे में भी अगर आप खड़े हो तो डिग्री अलग अलग आती है। कैसे बेस करते हैं ये? ये जैसे कंस्ट्रक्टेड अगर आपका घर है तो आपको एक ब्रह्म स्थान निकालना पड़ता है, मतलब बीच का सेंटर निकालना पड़ता है। ऑलमोस्ट जैसे हम पेपर पे डायगनली लाइन खींच के निकालते तो अब हमें पता होता है सेंटर क्या है, तो वैसे आपको सेंटर निकालना पड़ता है। वहां से आपका वास्तु वर्क करेगा आपके घर का, जी। उस सेंटर से। तो तो ऐसा तो ये मिथ है कि साउथ फेसिंग गलत है, नॉर्थ फेसिंग अच्छा है, या वेस्ट फेसिंग अच्छा है, ईस्ट गलत, ये तो सब मिथ है। पर वो प्रॉपर्टी वाले तो यही करके बेचते हैं कि साहब आपके बढ़िया रहेगा नॉर्थ वाला, नहीं पैसे भी ज्यादा लगाते नहीं, हैं। अगर नॉर्थ में पर्टिकुलर एक एंट्री बताइए, अगर वो एंट्री आ जाती है तो आपके घर में पॉवर्टी भी आती है, गरीबी आती है। गरीबी आती है, कर्जे बढ़ते हैं जी। और मान सम्मान घटता है। नॉर्थ वेस्ट की तरफ चली जाती है तो मान सम्मान घटता है। वो मतलब एक पर्टिकुलरली वो है वो। पूजा स्थान और इनको लेके भी तय करते हैं वास्तु में हाँ, शायद। वास्तु में ईशान कोण पूजा का बताया है। जी। आपको साउथ ईस्ट में, आप जैसे किचन आप साउथ वेस्ट में भी बना सकते हैं, साउथ ईस्ट में भी बना सकते हैं। एंगल आपको गैस का घुमाना होता है, मेनली वो एंगल का होता है कि भाई अग्नि कहाँ रख रहे हो आप। इस पौधे आप वेस्ट में नहीं लगा सकते हो। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि वो स्काई एलिमेंट बताया, आकाश तत्व बताया है, तो वो, और आप पौधे साउथ ईस्ट में लगा सकते हो, साउथ में लगा सकते हो। वो अर्थ बताया, अर्थ एलिमेंट, तो पौधों को सपोर्ट, रूट्स को सपोर्ट अर्थ करेगा, आकाश नहीं करेगा। तो वहां पे एनर्जी, ऊर्जा बिगड़ जाती है, तत्व बिगड़ जाता है, तो वही तत्व हमारे जीवन पे असर डालता है। नहीं, बहुत मतलब ये सारा कुछ वेव्स, एनर्जी एनर्जी हो गया, वेव्स हो गया, पंचमहाभूत हो गया, गुण हो गया, इन्हीं के इर्द गिर्द मेडिकल साइंस है, इन्हीं के इर्द गिर्द ज्योतिष है, वास्तु है। जो समझ गया वो अपने आप ही अपनी चीजों का सोल्यूशन निकाल सकता है। अच्छा, एक और चीज आती है लाल किताब कि जी। साहब आप कुत्ते को तिल खिला दो, किसी को काला कपड़ा दे दो। इससे क्या होता है? एक वो महाराज बैठते थे 10-10 रुपए लेके, पता नहीं देखिए, क्या था। लाल किताब तो मैं करती भी नहीं और मुझे इतना नॉलेज भी नहीं है। लाल किताब का बस मुझे इतना पता है कि इसके उपाय जो होते हैं ना, वो हर किसी को नहीं करने चाहिए, वो उल्टे भी पड़ जाते हैं। तो ये तो कोई नॉलेजेबल जो लाल किताब करता है ना, उसे ही पता है। मैं तो है तो फैक्ट हाँ, कुछ है इसमें, होता है कि यूं? देखिए, हम पराशरी करते हैं जी। जो अपने महादशा अंतरदशा पे जैमिनी करते हैं, नाड़ी करते हैं, केपी करते हैं जो नक्षत्रों की ज्योतिष है, नाड़ी है जो जुपिटर और सैटर्न के प्रोग्रेशन पे चलती है, वास्तु करते हैं। तो लाल किताब की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। ये चाहे न्यूमरोलॉजी और टैरो वगैरह, ये क्या है? ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। अंक ज्योतिष आता है, अपने भी आता है, जी। लेकिन जो आजकल चला हुआ है ना कि आप नंबर चेंज कर लो, गाड़ी का नंबर चेंज कर लो, फोन का नंबर चेंज, तो वो ये है, सपोज ये आपका कमरा है, आपने इसको पूरा वास्तु से बना लिया, अच्छा सा आप घर बना लिया वास्तु से। अब आप चाहते हो कि ये कॉर्नर बड़ा अच्छा लगे, मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ, तो मैं आपको कहूंगी कि यहाँ पे आप ना ही पेंटिंग रख लो। तो वो आपकी न्यूमरोलॉजी है कि आपने अपनी कुंडली और वास्तु ठीक कर लिया, फिर आप क्या इनहेंस करना चाहते हो जीवन में, छोटी मोटी एनर्जी पॉजिटिव, तो वो आप न्यूमरोलॉजी कर लो। फोन नंबर अच्छे रख लो, गाड़ी के नंबर अच्छे रख लो। एक वो सिग्नेचर भी तो करते हैं क्या? हाँ, सिग्नेचर से भी, वो भी इसी का न्यूमरोलॉजी के अंदर ही शायद आता है सिग्नेचर वाला। क्योंकि न्यूमरोलॉजी हुआ, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, तो इस तरफ मैं गई नहीं। जी बिल्कुल। क्योंकि जब आप वेस्टर्न कॉन्सेप्ट करते हो तो फिर आपको ज्योतिष भी क्या है, सन साइन पे देखनी पड़ती है, आपको सूर्य के साइन पे देखनी पड़ती है, तो वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है। तो हम तो बिलीव अपना यही करते हैं, इंडियन कॉन्टेस्ट और यही सभी। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। दूसरा, साइंटिफिक थिंग्स देखी जाए, योगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आप बताते हैं हीलिंग के लिए। आप अपनी अगर स्पाइनल कोड को ठीक करते हैं, अपना टाइमिंग, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो इसमें यही है। जी, मैं जैसे मेनली मेरा ज्योतिष में रुझान तब भी शुरू से इसीलिए बढ़ा था, वैसे तो था ही,
जी। स्टार्टिंग से ही था, लेकिन मेरा क्या, मैं बीमार बहुत हो जाती थी। अच्छा। मैं एक एक महीने बीमार हो जाती थी, कभी मेरे को जुकाम हो गया तो लंबा खींच जाता था मुझे, तो मेरे को लगता था ये क्यों होता है। तो हमारे 2014 में एक ना शिव मंदिर था, वहाँ पे एक वो बैठते थे हठ योगी बैठते थे, तो उन्हीं से मैंने ज्योतिष पहले सीखी थी। तो वो अच्छा। एक दिन ऐसे ही कोई बना रहे थे, लग्न बना रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि ये लग्न आप क्या बना रहे हो, मुझे पता नहीं था। तो वो कहते नहीं नहीं आपके काम करनी है बेटा, आप जाओ। मैंने कहा नहीं आप बताओ तो सही, क्या पता समझ आए। तो वो बोलते तप करो, बस तप करो। उन्होंने मुझे बोला तप करो, तो मैं देखती थी वो तप करो बोलते क्यों है। तो फिर मेरे को लगा कि तप आप करोगे ना, शारीरिक तप, तभी शायद आपका वो एक रूट बनेगी कि जीवन में कठिनाइयां। तो जैसे मैंने शारीरिक तप किया ना, मैंने जैसे बोलते कि नाड़ियों की शुद्धि की, आपके ये शुद्धि क्रिया होती है योग में। जी। हाँ ये नाड़ियों की शुद्धि के लिए होती है, मेनली धोती होती हाँ, है, धोती वमन वस्ती होती है, नेति नौली बस्ती, हाँ त्राटप और हाँ जी। कपालभाति। हाँ हाँ, ये सब पढ़ा है पहले, हमने हाँ ये प्राणायाम में। किया। उसके बाद मेरा ना शरीर का जो दुख है ना, जो बोलते हैं दैहिक दुख, वो कम हुआ था। तो मुझे विश्वास हुआ कि नहीं, तप करने से आप अपने कर्म चेंज कर सकते हो। अब क्या होता है, मैं बीमार होती हूँ तो इतनी बीमार होती हूँ कि बस एक थोड़ी सी पैरासिटामोल खानी पड़े, आप ठीक हो जाओगे। जी तो वो मुझे बिल्कुल। फेस तो करना पड़ता है। हम्म। हम्म। अच्छा, ये एक चीज बताइए मैम कि जैसे आप मतलब ज्योतिष का एक सवाल रह गया था कि अ, किसी का मंगल खराब है हम्म। और उसके लिए उपाय है, फला उपाय। अब वेबसाइट्स पे इस पे कई बहुत गुरु है, चेले और बहुत है। वो भी आ गए। तो कोई भी उपाय मान लीजिए, जैसे चिड़ियों को आपने ये डाल दिया, अब क्या वो उपाय उसी तरह के मंगल खराब होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए लागू होता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मंगल तो आपकी कुंडली में मंगल पता मैं नहीं। मंगल एक उदाहरण दे रहा हूँ हाँ कि भाई मतलब एक कोई, समस्या है, कोई व्यक्ति बीमार बहुत होता है। हाँ अब मुझे मान लीजिए मुझे जुकाम बहुत होती है, बुखार आता है, तो मुझे पैरासिटामोल, सारे डॉक्टर सारे बुखार जुकाम वालों को पैरासिटामोल देता है। बिल्कुल। तो क्या ज्योतिष भी उसी तरह है कि आपकी एक जैसी समस्या है तो उपाय भी एक जैसा ही? तो देखिए अगर डॉक्टर आपको पैरासिटामोल देता है तो कई बार वो कहता है कि पैरासिटामोल इस बुखार में आप निमेसुलाइड लो, जी। इस बुखार है ना, इस बुखार में आप पैरासिटामोल मत लो, आप दूसरी लो, क्योंकि रिएक्शन कर सकती है, बुखार तो होता ही है ना। उसी तरीके से ज्योतिष में हमारे लग्न चार्ट में छठा हाउस जो होता है वो हमारी हेल्थ बताता है। जी। उस हाउस का लग्न के अनुसार ग्रह चेंज होता है कि उस हाउस का ग्रह अगर अच्छा नहीं है, बलवान नहीं है, वीक होके बैठा है, तो आप जल्दी बीमार हो जाओगे। तो उसको देखकर आपको उपाय देना पड़ता है। नहीं, मैं सिर्फ बीमारी का नहीं कह रहा, मान लीजिए किसी की दरिद्रता है, हम्म। अब किसी एक व्यक्ति ने कोई उपाय किया दरिद्रता दूर करने के लिए, अब वो बिना अपने ज्योतिष से कंसल्ट किए कि उसने किया तो मैं भी कर नहीं लूं। नहीं लगेगा। ये तो एक तो आजकल रील बनाने का ट्रेंड हाँ इतना आ गया। एग्जैक्टली, मैं रील और उसी पे लाना चाह हाँ रहा नहीं, हूँ आप। एक तो आजकल रील बनाने का ट्रेंड इतना आ गया कि उपाय पे उपाय, हर किसी के लिए हर कोई उपाय नहीं होता। एक तो आपको उपाय अगर देखना है तो आपका नक्षत्र का उपाय, आपको ईस्ट, आपकी कुल देवी, और आपका जो ग्रह खराब है, जैसे मार्केश हुआ, 12वें का हुआ, छठे का हुआ, 8वें का हुआ, कोई ग्रह खराब है उसका उपाय आपको लगेगा। हर कोई उपाय नहीं लगेगा, क्योंकि आपको लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम भी वहीं से आ रही है, और आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है आपकी महादशा मार्केश की चल रही हो, महादशा अच्छी नहीं चल रही हो, तो आपको उपाय वो चीज देख के देना पड़ेगा। आप देख कर रील में उपाय करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ये रील और बाबा और ये कई आ गए हैं आजकल, ऑनलाइन चीजें चल रही आजकल हैं। रील से फिर वो है ना कि रील सिस्टम बन गया ना कि आपको बनानी है डेली, तो आप कुछ भी बोलो, आप बेलीफ पे लिख दो और ये जला दो वो जला दो, तो ये तो बेकार है। इनको तो मैं टोटली मना करती हूँ कि ये बेकार है, सिर्फ टाइम पास है, इससे कुछ नहीं होता। इंडिविजुअल इफेक्ट करती है सर। बिल्कुल, आपकी कुंडली आपके साथ चल रही है, आपके आप कहाँ आज कौन सी महादशा में हो वो आपके साथ, आप किस नक्षत्र में जन्मे हो वो आपका है। आपका गुरु अच्छा हो सकता है, मेरा गुरु अच्छा ना हो, तो मैं गुरु के उपाय थोड़ी कर लूंगी। हर व्यक्ति का अलग ब्लूप्रिंट है और अलग ही उसका बिल्कुल, वो। उपाय भी आपके पर्टिकुलर है, हर उपाय नहीं। जी। और कोई बात जो आप बताना चाहें इम्पोर्टेंट हमारे दर्शकों के लिए? देखिए लोग हमेशा कहते हैं कि हमारे घर में सब कुछ है, सब कुछ है, पर वो एक भाइयों में लड़ाई है, झगड़े बड़े हैं। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा बताना चाहूंगी उपाय कि अमावस्या जब भी आती है ना, क्या होता है ना, मेनली ऐसी चीजें कि आपके भाइयों के झगड़े हैं, जमीनी विवाद है, सब कुछ है, फिर भी शांति नहीं है, ये मेनली आपके पितरों से आती है। आपके घर के पितृ नहीं शांत होते हैं, पितृ दोष कुंडली में होता है, सूर्य चंद्रमा जब खराब हो जाते हैं, पितृ दोष लग जाते हैं, शनि मंगल की युति है, तब आते हैं। तो इसलिए ना आप एक उपाय, अगर ऐसा है किसी को भी यूज, आपके माध्यम से जो देख रहा है उसके यूज आ जाए, कि जितने भी घर में लोग हैं उनसे आप 5-5, 10-10, 100-100 जो भी रुपए होते हैं, जो भी कमाते हैं, उन लोगों से वो लो और इकट्ठा करो। आपके खुद के ब्लड रिलेशन से भाइयों में अगर झगड़ा है
तो और मंदिर में जाके वो कोई चीज वहां पे दे आओ या मंदिर में दान कर दो उसका। तो जब ये आप कंटिन्यू करोगे अमावस्या की अमावस्या, तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि घर में खूब चीजें हैं लेकिन सुख नहीं है किसी भी तरीके, कभी बीमारी आ रही है, कभी कुछ आ रहा है, तो ये उपाय आप कोई भी कर सकते हो। ये कॉमन उपाय है जो आप कोई भी कर सकते हो बिना कुंडली दिखाए। जी, तो बड़ी बात आपने कही पितरों वाली, और काफी लंबी बातचीत आज डॉक्टर शिप्रा शेखावत जी से हुई है। यह एक और क्यूरोसिटी मेरी जगा रही है, पितरों वाली या कुल देवता कुलदेवी वाली, इस विषय पर लंबी बातचीत करनी है तो उसके लिए एक बार फिर से आपको हम बुलाएंगे। और हाँ, क्योंकि मेरा काफी जी इस पे एक क्यूरोसिटी है कि ये इसका विज्ञान क्या है। इसका भी विज्ञान है, और ये मतलब अगर हम बात करें तो सुबह से शाम हो जाए ना, एक लंबा इस पे अपन डिस्कशन करेंगे और दर्शकों से अपील करेंगे कि आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सी बात डॉक्टर शिप्रा शेखावत की अच्छी लगी। साथ ही हमें अगला जो हम पॉडकास्ट करेंगे उसके लिए प्रश्न लिख के भेजें, क्या बात कर सकते हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपका जो हैंडल है उसको कॉपी कर रहा हूं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं और साथ ही इनसे आप इनके चैनल के माध्यम से भी सवालात कर सकते हैं। और हमें इजाजत दीजिए। शिप्रा जी, बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद आपका और सभी दर्शकों का। हरिओम सभी को। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।